बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आप तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ होंगे खैर व आफियत से होंगे। एक लड़की जिसका मुंह आग में जलने की वजह से झुलस चुका था, वो मेरी तरफ आ पहुँची। उसने 1.5 साल का मासूम बच्चा उठाया हुआ था जो कि रिश्ते में उसका भाई था। फिर उस नौजवान लड़की ने इंतहाई मासूमाना अंदाज में कहा कि साहब जी, मेरा चेहरा आग में झुलस गया है, लेकिन मैं जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हूँ। चाहो तो आप तसल्ली कर लो साहब, आप मुझे ले चलो, मैं तैयार हूँ। मुझे पैसे और सामान नहीं चाहिए, बस आप मुझे पेट भरकर रोटी खिला देना और मेरे भाई के लिए मुझे दूध खरीद देना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम इरफान अहमद है और मेरे वालिद साहब एक बहुत बड़े कारोबारी इंसान थे। जब मैंने उनके कारोबार को संभाला तो कारोबार को मज़ीद बढ़ा दिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 6 मज़ीद यूनिट लगवा दिए। मगर फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैंने भी बाकी ताजरों की तरह अपना कारोबार बांग्लादेश में शिफ्ट कर लिया। बांग्लादेश में मैंने एक आदमी के साथ पार्टनरशिप शुरू कर ली। फिर हम दोनों ने बिज़नेस के साथ साथ अय्याशी भी शुरू कर दी। जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ भी भूल जाता है। जब बुर्मा में हालात ख़राब हुए तो बहुत सारे मुहाजिरीन बुर्मा से हिजरत करके बांग्लादेश आ गए। एक दिन मेरे बिजनेसमैन बंगाली दोस्त ने मुझसे कहा कि मुहाजिर कैंप में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई हैं, चलो वहां चलते हैं। मैं भी बंगाली दोस्त के साथ चल पड़ा और हम दोनों मुहाजिर कैंप जा पहुँचे। हमारी गाड़ी को रुकते देखकर बहुत सारी लड़कियां, औरतें और मर्द लपके, लेकिन मेरे बंगाली दोस्त ने सबको झड़क कर पीछे हटा दिया। उसके बावजूद भी एक लड़की जिसका मुंह आग में जलने की वजह से झुलस चुका था, वो मेरी तरफ आ पहुंची। उसने 1.5 साल का मासूम बच्चा उठाया हुआ था, गालिबन जो के रिश्ते में उसका भाई था। फिर उस नौजवान लड़की ने इंतहाई मासूमाना अंदाज में मुझसे कहा कि साहब जी, मेरा चेहरा आग में झुलस गया है, लेकिन मैं जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हूँ। चाहो तो आप तसल्ली कर लो साहब, आप मुझे ले चलो, मैं तैयार हूँ। मुझे पैसे और सामान नहीं चाहिए, बस आप मुझे पेट भर कर रोटी खिला देना और मेरे भाई के लिए दूध खरीद देना। न जाने क्यों मैं लड़की की बात सुनकर लरज़ उठा। मेरे सामने वहाँ बहुत सारे लोग गाड़ियों में आकर नौजवान लड़कियों को ले जा रहे थे, यहाँ तक कि अरब और यूरोप के बाशिंदे भी शामिल थे। मैंने अपने बंगाली दोस्त से इन अरब और यूरोप के बाशिंदों के बारे में पूछा कि आखिर ये इन लड़कियों को क्यों ले जाना चाहते हैं, तो वो बताने लगा कि ये अरब लोग यहाँ से घरेलू मुलाजमा के नाम पर लड़कियाँ लेकर जाते हैं और वहाँ इनका जिनसी इस्तेमाल करने के साथ साथ उनसे घरेलू काम भी लेते हैं। जबकि यूरोपी बाशिंदों के बारे में बंगाली दोस्त ने बताया कि यूरोप के लोग लड़कियों को ले जाकर खुद इस्तेमाल करने के बाद आगे बेच देते हैं या किसी क्लब में रखवाकर उनसे पैसे कमाते हैं। बंगाली दोस्त की ये बात सुनकर मैं अंदर तक लरज़ गया और मुझे ख्याल आया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना दौलतमंद उम्मती हूँ और मुझे सब कुछ उनके सदक़े और वसीले से मिला है। मेरे पास इतनी दौलत होने के बावजूद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियाँ रोटी के एवज़ अपना जिस्म बेच रही हैं और गुनाह कबीरा कर रही हैं। कहीं ना कहीं इन सब का ज़िम्मेदार हम लोग हैं। वो इसलिए कि हम लोग ज़कात और सदक़ात जो उनके हकदार हैं उनको नहीं देते, बल्कि अक्सर उन लोगों को देते हैं जो हस्पताल के नाम पर पैसा इकट्ठा करके सियासी लोग अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सियासी पार्टी ने कैंसर हस्पताल के नाम पर 5 अरब डॉलर जमा किए और फिर अपनी सियासी पार्टी के लिए इस्तेमाल किए। हमें चाहिए कि अपनी ज़कात, सदक़ात और खैरात का पैसा अपने हाथों से उन गरीब और मसाकीन को दें जो उनके हकदार हैं। मुझे ये देखकर ख़याल आया
کہ میں کس منہ سے روز محشر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی طلب کروں گا۔ میں طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر واپس آ گیا۔ پھر اسی وقت میں نے چند ایماندار لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور بنگالی دوست کا حصہ الگ کرنے کے بعد اپنا سارا کاروبار اللہ کی راہ میں برما کے مہاجرین کے لیے عطیہ کر دیا، اور اس سے آنے والی جتنی بھی رقم تھی اس سے لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کا حکم دے کر میں پہنے ہوئے کپڑوں کے ایک جوڑے میں پاکستان واپس آ گیا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میرے دونوں بچے پڑھ لکھ کر لندن میں اور امریکہ میں سیٹ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کبھی مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ وہ مجھے ہر مہینے مخصوص رقم بھیجتے ہیں جو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں۔ آپ بھی دینے والے بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔